ओम नमः शिवाय। सभी मित्रों और दोस्तों को मेरा नमस्कार, बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। आप सबका स्वागत है इस जीवन दर्शन में, जहाँ जीवन पे हम दर्शन डालेंगे। आज हम गीता के चौथे अध्याय के 37वें, 38वें और 39वें श्लोक को, 3 श्लोकों को लेंगे। ये समानांतर श्लोक हैं। इनके मर्म को जानेंगे और अपने जीवन को जानेंगे कि इन में जो कृष्ण ने कहा है या जो भगवान ने कहा है या जो परमात्मा ने कहा है उसको अपने जीवन में कैसे उतारें। अपने निज जीवन में जो हम रोज़ जी रहे हैं उस जीवन में कुछ अलग ना करके बस जो चल रहा है उसी में इसको कैसे उतारें। उससे पहले 36वें श्लोक जो हमने इससे पहले लिया था उसका मर्म में एक सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे। 36वां श्लोक था, अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानपल्लवेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। 37वां श्लोक है, यथा एधांसि संविदा अग्नि भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। 38वां श्लोक है, न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम इह विद्यते ततः स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति। 39वां श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम परम संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परमा शांतिम आचरेण अगच्छति। अब ये 3-4 श्लोक हैं, इकट्ठे सब में चलेंगे हम। ये सारे श्लोक एक दूसरे से रिलेट करते हैं तो इसलिए इकट्ठे चलेंगे आज। तो एक बात हमने हमेशा सुनी है और हम भी कहते हैं, सुनी ही नहीं है, हम भी कहते हैं कि कोई हमें जब कोई भी कुछ भी सिखाता है हम कहते हैं हम जानते हैं क्या करना है, हम जानते हैं क्या करना है, क्योंकि हम जानते ही, हमें बचपन से बताया गया है कमाना, खाना, नौकरी करना, परिवार को देखना, समाज को देखना, ये सब बताया गया है। तो यही सब करना है, जितना हो पाएगा हम करेंगे। जनरल सी बात है, हम सब कहते हैं। तो फिर ये ज्ञान, ये सब गीता वगैरह, तभी हम लोग इसको सुनते नहीं हैं। तो ये क्यों ज़रूरी है, इसका क्या मतलब है, ये क्यों चाहिए हमें, ये हमें क्या करना है के लिए नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि आप युद्ध को नहीं चुनोगे, युद्ध अपने आप आपको चुन लेगा। काम ने अपने आप आपको चुन रखा है, आपने काम नहीं चुना है, काम ने अपने आप आपको चुन लिया। तो वो तो आपको कोई बता ही नहीं सकता, वो जो भी बता रहा है वो आपको बांध रहा है। वो एक बंधन है जिसमें आप हमेशा देखेंगे, आप चाहें अपनी अशांति के कारण, अपने द्वंद्वों के कारण आप बेशक उसमें चले जाएं, लेकिन आप बंधित रहेंगे, आपका मन व्यथित रहेगा, एक कुछ पाने की कुछ दर्द आपके भीतर रहेगा, क्योंकि वो आपका निज युद्ध नहीं था, आप अपने युद्ध से हट के वहाँ गए हैं। तो इसलिए क्या करना है ये कोई नहीं बताएगा, ये आपका अपने आप, आपको प्रकृति आपको देगी, कर्म, निज कर्म देगी, वो करने। लेकिन ये कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध नहीं दिया, कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि युद्ध कैसे करेगा। वो ये नहीं कह रहे कि आपको क्या करना है, वो आपको ये कह रहे हैं कि जो आप कर रहे हैं, जो आप कमा रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, जो आप नौकरी कर रहे हैं, जो आप बिजनेस कर रहे हैं, जो आप अध्यात्म कर रहे हैं, जो आप कथाएं कर रहे हैं, जो आप जो भी कर रहे हैं, जो भी कर्म कर रहे हैं, जिस भी कर्म ने आपको चुना है, उस कर्म को कैसे करें कि उस कर्म को करते करते ही वही कर्म आपका मुक्ति कर्म हो जाए, वही कर्म
आपके लिए मुक्ति कर्म हो जाए। तो इसके लिए वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये भी लगता है कि यार मैंने तो जीवन भर पाप ही किए हैं, मैं तो गलत ही किया है, अब तो फिर मैं कैसे पा सकता हूँ, एक जर्नल सा सवाल हो जाता है कि हम जब इसको जानने जाते हैं, ज्ञान में को सुनने जाते हैं, तो ऐसा लगता है यार हमने तो बहुत सारे किए हैं। तो इसके लिए कृष्ण ये भी कहते हैं कि अगर तुम कितने ही पापी भी हो और अगर तुमने ये मान लिया है, ये स्वीकार कर लिया है कि तुमसे बहुत कुछ गलत हुआ है इस जीवन में अभी तक, तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज तुमने ये मान लिया है, तो भी तुम ज्ञान रूपी नाव में बैठ के पार हो सकते हो। डरना नहीं है और तुम्हें कुछ अलग करना नहीं है। जो तुम कर रहे हो बस उसको किस तरीके से करना है, वो यहाँ पे कृष्ण बता रहे हैं, परम भगवान बता रहे हैं कि किस तरीके से करना है, ताकि वो जब हम उस तरीके से उस काम को करने जाते हैं तो वो काम या तो पवित्र हो जाता है, या तो शुद्ध हो जाता है, या फिर वो काम ही हमें छोड़ देता है। हमें कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो काम स्वयं ही हमें छोड़ देगा। जैसे सूर्य के आने के बाद अंधेरा नहीं रहता ना, और अंधेरा आता है तो फिर सूर्य चले जाता है, वो दूसरी तरफ चले जाता है, तो ये एक साथ नहीं रहते। तो इसलिए वो कह रहे हैं तू इस सत्य के ज्ञान रूपी सत्य को, कर्मों के सत्य को, कर्मों के ज्ञान को जान, और जान के कर्म कर, उसके बाद तू मुक्त रहेगा। फिर तुझे किसी चीज का भय, क्रोध और इन सब दुखों से तू दूर रहेगा। जैसे अग्नि जब जलती है, आग जब जलती है, तो ईंधन जो होता है, ईंधन मतलब उसमें जलना, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो ईंधन हो, चाहे वो डीजल हो, कुछ भी हो, वो सब जलकर भस्म हो जाता है। और जब सब जल जाता है उसके बाद अग्नि शांत हो जाती है। तो उसी तरह वो कह रहे हैं कि जब तू इस ज्ञान रूपी अग्नि में और इस ज्ञान के द्वारा अपने कर्मों को करेगा, उन्हीं कर्मों को जो अभी तक कर रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहे हैं हम, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं हम, चाहे वो शिक्षक हैं हम, चाहे वो गुरु हैं हम, वो चाहे वो हम कोई गलत काम करने वाले चोर डकैत ही क्यों ना हो, लेकिन अगर हमने ये जान लिया और जानने के बाद अपने कर्मों को इस प्रकार कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि आपके सारे भौतिक कर्म, हमारे जितने भी हमने कर्म करे हैं, वो सब कर्म उस अग्नि में, उस ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो जाते हैं। मतलब जब आप शुरू करेंगे इस यात्रा को, तो जब आप सत्य से करना शुरू करेंगे, तो वो पहले वो अग्नि की ज्वालाएं आएंगी। हम देखते हैं, हम कभी भी थोड़ा सा सही होने जाते हैं तो हमें बड़े कष्ट मिलने लगते हैं। तो हमने एक मुहावरा बना दिया कि ईमानदार आदमी तो यहाँ जी नहीं सकता। ईमानदार तो जी सकता, आधा ईमानदार नहीं जी सकता। जो पूरा ही ईमानदार हो गया उसको कोई कुछ कर ही नहीं सकता, लेकिन जो आधा ईमानदार है उसके जीने में बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हम ये जानें कि जब भी हम ज्ञान रूप में अपने कर्मों को करना शुरू करते हैं, तो शुरू में हमें उसकी ज्वाला, क्योंकि जो हमने पहले कर्मों का एक पूरा गठरी बांध रखी है अपने सर पे, लेके चल रहे हैं हम इतने काल से, निरंतर समय से, उन सब कर्मों के प्रभाव को वो ज्ञान रूपी अग्नि पहले भस्म करेगी। तो वो सब दुख कष्ट आते हैं, लेकिन आप ये याद रखिए उस समय कि आप ज्ञान रूपी नौका में हैं। मतलब जिसे हमारे गुरुजन साधुजन लोग कहते हैं नाम रूप, कि हम एक नाम पकड़ लें ज्ञान रूप में, कर्म अपने सत्य के कर दें, और
एक नाम पकड़ लें जिससे जो हमें ज्ञान रूपी नाव बन जाएगी जो हमारे लिए, बस हम उसके बाद हमें जितने भी दुख मिलेंगे वो सब वो पार लगा देंगे। आप बस उसमें मौन हो जाएं उस समय पे, जब भी तूफ़ान आए, जब भी जीवन में तूफ़ान आए, शांत हो जाएं। थोड़े समय में आप देखेंगे वो तूफ़ान गुजर गया। वो तूफ़ान से हमें फ़र्क इस तब पड़ता है जब हम उस तूफ़ान से डर के और फिर कुछ और अन्यथा अलग नया कर्म जोड़ देते हैं, कुछ और गलत करने चले जाते हैं। तब हमारे कष्टों में फिर जो हमारा नाम रूप में जो जिस नाव में हम बैठे हैं, हम कुछ डर के मारे कुछ और करके हम उसी नाव में छेद कर देते हैं, फिर हम डूब जाते हैं। और यदि हम ऐसा ना करें, हम बस नाम सुमिरन करके अपना काम करते रहें और उस नौका में बैठे रहें, सत्य ही रहें, असत्य को ना स्वीकारें, तो वो कहते हैं कि जैसे अग्नि सब कुछ भस्म करके शांत हो जाती है, उसी प्रकार जिस समय हमारे उन कर्मों के सारे प्रभाव जल जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, उसके बाद हम उस शांति और उस आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। मेरे जीवन की, अपने निज जीवन का ये अनुभव है मेरा। ये कोई मैंने पढ़ा लिखा आपको नहीं बता रहा हूँ, ये मैं अपने निज जीवन का अनुभव आपके साथ बता रहा हूँ। अथाह दुखों को झेलने के बाद उस नाम रूप में बैठे रहने के पश्चात मेरे महादेव ने मुझे उस ज्ञान रूप के से मेरे सारे कर्मों को भस्मसात करके मुझे उस शांति तक पहुंचाया है, जहां आज मुझे ना कुछ जानने की इच्छा है, ना कुछ पाने की लालसा है। जो है बस चल रहा है, जो कर्म करना है वो करता हूँ, जो सत्य है वो करता हूँ। इस अपनी जिम्मेदारियों, अपने कर्तव्यों के लिए पूर्णतः उत्तरदायित्व हूँ, उनको खुद निभाता हूँ। किसी से किसी भी प्रकार की कोई सहायता की या विरोध की कोई आशंका नहीं है, बस जीवन है और महादेव हैं। यह इस प्रकार अगर हम अपने जीवन को चलाते हैं और जीवन के में आने वाले इन दुखों में सिर्फ उस नाव रूप ज्ञान रूपी नाव में बैठे रहें, नाम जपते रहें और अपना कार्य सत्य से करते रहें, असत्य को कभी ना, अपनी सुहीलियत के कर्मों को कभी ना पकड़ें, जिससे हमें सुहीलियत तो वो ना पकड़ें, जो सत्य है केवल वही पकड़ें, चाहे हमसे जग रूठे या रब रूठे। तो ये यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं और वो भगवान कह रहे हैं, उनके मुख से वो उनके कृष्ण रूप कृष्ण वो जो दिव्य प्रकृति है उस मुख से ब्रह्म कह रहे हैं। तो वो कहते हैं कि इस ज्ञान से शुद्ध कुछ नहीं है, इससे पवित्र कुछ नहीं है। अगर तुम उस ज्ञान को देखो, इसकी हमें कर्म कैसे करने हैं, अगर तुम सत्य में कर्म कर रहे हो तो तुमसे पवित्र कुछ नहीं है। वो अति पवित्र जो हमारे भीतर है वही, वो कर्म उसके जैसे हो जाएं तो फिर उससे वही भास रहा है, तो फिर उससे ज़्यादा पवित्र है क्या। वो ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो समस्त योगों का, कृष्ण कह रहे हैं समस्त योगों का, समस्त शक्तियों का, समस्त साधनाओं का परिपक्व फल है, जो आप घर पे ही पा सकते हैं। बस आप कहीं जाना ना छोड़ दें, कोई कहीं की कतार छोटी ना हो जाए, कहीं पे भीड़ कम ना हो जाए, इस करके ये सूक्ष्म रहस्य आप तक पहुंचाते बहुत कम लोग हैं। तो कह रहे हैं कि ज्ञान ऐसा है, ये कर्मों का ज्ञान, कि मैंने जो करना है वो किस प्रकार करना है। बस आप उसको ब्रह्म के अनुसार, जैसे ब्रह्म ने इस प्रकृति के साथ कर रखा है, वो ये प्रकृति जो चाहती है वो ब्रह्म उसका दास बन के उसको कर देता है। तो जब उसका स्वभाव दासत्व का है तो हम मालिक बने बैठे हैं, यानी हमारा स्वभाव दासत्व का है। क्या दिक्कत है, आप बड़े। यकीनन आपसे जो झुक के मिला होगा उसका कद आपसे ऊंचा ही रहा होगा।
ये इस ज्ञान योग का परिपक्व फल है। और वो कहते हैं जो व्यक्ति, उसको व्यक्ति ही नहीं कह रहे, वो तो उसको श्रद्धालु कह रहे हैं कि जो श्रद्धालु, जो श्रद्धावान व्यक्ति, ये इसको श्रद्धा कहते हैं, सत्य में श्रद्धा, यानी स्वयं में श्रद्धा, जो इसमें सत्य में श्रद्धा रखता है वो और दिव्य ज्ञान में, उस सत्य के ज्ञान में समर्पित है, अपनी पूरी प्रकृति को उसमें समर्पित कर रखा है उसने, मन को, इंद्रियां और मन उसके वश में रहता है, वह आध्यात्मिक मतलब आत्मिक मेरी जो वो स्वयं की शांति को प्राप्त होता है, मतलब वो स्वयं जो भीतर है, जो ब्रह्म है, उसकी शांति को प्राप्त होता है। अब इसको प्राप्त करने का सीधा सा उन्होंने तरीका बता दिया, जिसको सरल शब्दों में मैं बता दूं तो वो सिर्फ इतना है कि हम ये जान लें कि हमें सुबह से शाम तक जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, उसमें उनको जो भी कर रहे हैं हम उसको किस प्रकार करना है, उसमें हमें जो अपनी सहूलियत के लिए हम असत्य को अपना रहे हैं या लालच को, लोभ को, स्वार्थ को अपना रहे हैं, वो त्याग दें। जो मैं के लिए कर रहे हैं उसको त्याग दें। मैं को कुछ नहीं चाहिए, जो वास्तविक मैं है उसे कुछ नहीं चाहिए, जो भी चाहिए इस प्रकृति को चाहिए, ये शरीर को चाहिए, जितना चाहिए उतना दे दो, बाकी जो आता है उसको वैसे ही समर्पण कर दो, क्योंकि खाली आए थे और खाली ही जाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज वाणी को विराम दूंगा। कोई भी जिज्ञासा, कोई भी प्रश्न के लिए, किसी भी प्रश्न के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगले श्लोकों में कल मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आनंद में रहें, मौज में रहें, अपने कर्तव्यों को सत्य के साथ करें और उस परमात्मा के साथ रहें। जय श्री कृष्ण।